टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, और मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया था, समझाया था, फॉर्मूले भी बताए थे और ये भी बताया था कि फॉर्मूले कैसे आपको यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपको क्लियर किया था आपको फॉर्मूलों का कि डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे आप ऑब्टेन करोगे, कैसे आप बनाओगे। तो हमें बनाना चाहिए कुछ फॉर्मूले, दो तीन फॉर्मूले रह गए थे इन्वर्स वाले, को मैंने लिख दिए साथ में कि रूट इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सी देखो, अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स इसका डिफरेंशियल क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी का डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल ये होता है। मैंने आपसे कहा था उल्टा होता है, इनवर्स पढ़ रहे होते हैं हम लोग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनवर्स डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, बहुत काम करने वाला है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है tan इनवर्स एक्स। बहुत काम पढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे सर इसमें बहुत, मेरी बुक्स में तो यार जो पढ़ उसमें बहुत सारे फॉर्मूले लिखे, इतने सफिशिएंट है आपको पढ़ने के लिए अभी के लिए। अब आप लोग जो पढ़ने जा रहे हो इंटीग्रेशन कैसा पढ़ोगे, सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ोगे। जब आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन साधारण समाकलन पढ़ लोगे, उसके बाद आएगा इसके टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन सा, तब आप लोग के साथ टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वो कौन कौन सा पढ़ने को जाएगा। उसमें 3 टाइप होते हैं, क्या, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, कंटिन्यू, वो फिर अलग बात। और जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटीग्रेशन किसके अंदर पढ़ना है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ना है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ना है। इंटीग्रेशन ये बात आपको मालूम है, इसकी वैल्यू कभी कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है, अपरिमिति बोलते हैं इसे, अपरिमिति समान। ठीक, हम लोग जो पढ़ेंगे सिंपल इंटीग्रेशन, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जो बिल्कुल फॉर्मूले बेस होंगे। हम एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से। तो पहला ही क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ठीक है, मैं 2-4 क्वेश्चन लगातार लिख रहा हूं और अच्छे से बता रहा हूं। कह रहा है इसका डिफरेंशियल करिए, सॉरी इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रल करिए। लिखा है क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखे फाइंड सॉल्व द इंटीग्रल, ऐसे लिखा हुआ x की पावर 8 पहला लिखा हुआ। एक क्वेश्चन लिखा x की पावर -9, एक लिखा है 1/√x स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ। ठीक, ये सब क्वेश्चन अलग लिखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनका मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन सबको ये करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन लिख लिया हमने, i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक, फॉर्मूला लर्न होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, x की पावर 8, आपने फॉर्मूला एक ही पढ़ा था, क्या, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, प्लस की लास्ट में ऐड करते हुए अलग बात। ठीक, देखिए यहाँ क्या है, i इक्वल टू x की पावर 8, x की पावर 8 प्लस 1/8 प्लस 1 प्लस c, i इक्वल टू x की पावर 9/9 प्लस c। ये अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया तो ये मेरी गारंटी है आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी दुखता की गारंटी है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया। ऐसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन यहीं पर x की पावर -9 वाला, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर -9 dx। एनी प्रॉब्लम गाइस? ठीक, देखिएगा क्या हो जाएगा, x की पावर -9 प्लस 1/9 प्लस 1 प्लस क्या हो गया c। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले। देखो x की पावर यहां क्या हो गया, -8/-8 प्लस c हो गया आंसर, सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन और ये दिखा रहे हैं, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं। अभी मैं आपको पहले यही क्वेश्चन बता रहा हूं, 1/रूट क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो आपको लिख जाएगा यहाँ पर 1/रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी, यहां से x आ गया कि नहीं आएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, लास्ट टाइम वाले फॉर्मूला मैंने आपको एक फॉर्मूला आपको यहां बताया था। क्या बताया था, देखो, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर log x। क्यों आपको नहीं सर करना चाहते हम ऐसे, क्यों सर ये लगाएं, देखना बता दें आपको क्यों लगा रहे हैं सर, इसको ऊपर ले गए। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन को अभी स्किप करते, एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। 4 नंबर यहाँ पे मैंने कहा सर पहले ये बताइए, 1/x की पावर 9 लिखा, मैं 1/x की पावर 3/4 लिखा। अब हमेशा फॉर्मूला होता है x की पावर n का, किसका फॉर्मूला होता है x की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे, ds लिखना भूल गए, ds लिख दो पहले। i इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -3/4 dx। एनी प्रॉब्लम गाइस? x की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर -3/4 प्लस 1/,
माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस क्या आ गया सी। अब ये सोचना तो आप लोग खुद कर लो, इसको नहीं करता हूं। ठीक, तो वैसे ही सर इसे आप ऊपर क्यों नहीं ले जा रहे हो? देखना, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊं x की पावर -1 dx तो क्या होगा, x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस सी। देखो जरा, ये 0 बन गया, नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं होता, नहीं होता, मतलब ये 0 बन रहा है, x की पावर 0/0 क्या हो सकता है, इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब आपने सर सही कहा, ये इसीलिए स्पेशली इसका एक फॉर्मूला बनाया 1/x dx, और क्या होता है लॉग, स्पेशल फॉर्मूला है, ये हो जाएगा log x प्लस सी। आंसर कदमों में आया, आंसर कदमों में, इसलिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको ऐसा। ये क्वेश्चन जो लिखा था ऐसे बता दिया। एक दूसरा क्वेश्चन हो, ये रफ कर दे बेटा, ठीक है, रफ कर दे, ठीक, क्लियर कर दे आप लोग को ये फॉर्मूले। तो यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं आप लोग, आराम नोट कर लीजिएगा बाद में। एक क्वेश्चन और देखिए, 5 नंबर, बहुत गजब क्वेश्चन आया है। आई इक्वल टू में दिमाग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्यूब रूट ऑफ, ये एक्स स्क्वायर लिखा, लेकिन ये कैसा है, क्यूब रूट है। कैसा है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट है। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है क्यूब एक्स, तो एक्स की पावर 1/3 होता है, हाँ, ये देखो dx, बस आ जाएगा। आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/x स्क्वायर की होल पावर 1/3 dx। x इक्वल टू यहाँ से पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, कभी ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसकी पावर क्या आ गया, -2/3 dx। आई इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस c। आपका सिर्फ वर्क कितना है कि आपको इसको सॉल्व करना है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है, छोटे बच्चे क्लासेस है, ये तो कर सकते हैं। ठीक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन और देखिए, अब ऐसे ही अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। पहले जो क्वेश्चन बताया तो कौन से फॉर्मूले लेते हैं, एक्स की पावर n वाले। अब ये फॉर्मूले वाले आएंगे क्वेश्चन, ये क्या है, 2 की पावर x, 3 की पावर x, d की पावर x, ये है क्या, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद है किसी को, इंटीग्रेशन a की पावर x ds का फॉर्मूला क्या था, a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। समझ आया, जो चीज डिफरेंशियल में इनटू में आती है वो चीज इंटीग्रेशन में अपॉन में आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फिक्स बात है। यही फॉर्मूला है, डिफरेंशियल की बात करते हैं तो a की पावर x इंटू log a बेस e था, देखो log a बेस e कहां पे आ रहा है, अपॉन, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, और मैंने आपसे कहा था जो भी कांस्टेंट होता है वो हमेशा अपॉन में आता है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या देगा आपको, क्या लिखे, 2 की पावर x, a के स्थान कितना है 2 है, तो 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस e प्लस c, एनी प्रॉब्लम, सेम फॉर्मूला, i इक्वल टू क्या आएगा 3 की पावर 3 की पावर x अपॉन log 3 बेस e प्लस c। मैं क्यों इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल न्यू हो इसके लिए, कभी आपने नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन के बारे में, कभी नहीं पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ लिया, आप बिल्कुल न्यू, एक एक लाइन बता रहा था कि दो क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। जब आगे पढ़े आएंगे तो स्पीड तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो बहुत ही अच्छी स्पीड है। आई बराबर b की पावर x, b की पावर x अपॉन log b बेस e प्लस क्या हो गया c, हो गया। इससे क्वेश्चन, जितने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता जाता हूं, ठीक। अब ऐसे ये दो क्वेश्चन और देखते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन से मजा आने वाला, ठीक, क्या है तो सॉल्व। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आप लोग को, इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इससे आगे लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, इससे आगे लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। एनी प्रॉब्लम गाइस, आराम से लीजिए, ये अपॉन आ गया, ये ऊपर चला गया। आई बराबर आपका क्वेश्चन क्या आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। गजब क्वेश्चन है भाई, गजब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर x। सर फंस गया क्वेश्चन, सर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आपने बताया ही नहीं मुझे, ना तो मैंने आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया, ये क्वेश्चन आते ही दो चीजें बन गई, ना तो आपको मैंने tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया है और ना ही मैंने आपको cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया। एक क्वेश्चन जो बताएंगे, जब जिसके आपको इंटीग्रेशन नहीं बताए हैं बट फॉर्मूले को आप इसको अरेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे, हमने tan स्क्वायर x को चेंज कर दिया sec स्क्वायर x -1 में,
एनी प्रॉब्लम गाइस? देखो इसका तो बताया है मैंने, सेक स्क्वायर इसका अलग अलग, जिस प्रकार से डिफरेंशियल में आप अलग अलग कर देते सबका, वैसे ही यहाँ पर भी सबका अलग अलग हो जाता है। आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रल? 10x। बच्चों बताइए 10x होता है, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x, और ब्रैकेट में प्लस के लास्ट में क्या आ गया? c। आपका आंसर कदमों में। मेरी बात सुनो सर, आपको पता कैसे चला 10 स्क्वायर का नहीं होता? अरे कहाँ होता है, कोई फॉर्मूला बताया है? लेकिन देखो 2-3 जो फॉर्मूले, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर ये सब आपको एक साथ बताएंगे कल, ठीक है? ये अभी बता देंगे। या कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर, इन सब का इंटीग्रेशन नहीं होता। साइन स्क्वायर इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉस स्क्वायर इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? कोई फॉर्म नहीं। आपको अगर सब 10 स्क्वायर इसका नहीं होता तो कुछ क्या इसका आंसर नहीं आएगा? आए कैसे नहीं? 10 स्क्वायर को रेट कर लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, दोनों को सेपरेट करके सोल्यूशन निकाल लिया। अब कॉट स्क्वायर क्या लिखेंगे? कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, मैंने लिखा है, आपको लिखा है, कोई कर लेंगे आप लोग, कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन बताते हैं फिर क्वेश्चन 1 लिखवाते हैं, और भी ठीक। अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये सब मिल जाएंगे। अभी पहले ये सब बता दे बेसिक सारे, तो फिर हम ये भी बता दें किसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है? चलिए ये क्या है, इसका फॉर्मूला लगाइए, इसका पहले मल्टीप्लाई कराइए, अंदर सेक का मल्टीप्लाई आप क्या जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। गजब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। अब इसका वेरिएबल सेपरेट कर लिया, दोनों को सारे का अलग अलग कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल sec x इंटू 10x dx। इसका क्या होता है sec स्क्वायर का? 10x। और sec x इंटू 10x क्या होता है? sec x का होता है। तो आई आपका आंसर आ गया प्लस का c। ये आपका आंसर करने में है। बताओ क्या प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। अभी मैं और क्वेश्चन आपको बता, थोड़े लॉ वाले क्वेश्चन बता दूं आपको। पॉज द वीडियो, रिटर्न डाउन। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन और, अभी क्वेश्चन देखिए और लिखे हुए आपके पास 1 2 3 4 6 क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन जो बताया मैंने अभी आपको, कोई ज्यादा टफ नहीं। आप पहली बात तो क्या इसका फॉर्मूला तो आप अरेंज करते हो, इसका वेरिएबल सेपरेट कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो करो भाई अलग अलग डिवाइड पहले। तो आई बराबर क्वेश्चन क्या हो गया? इंटीग्रेशन, जब इसका डिवाइड इसमें क्या क्या आ गया? एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब इसका डिवाइड कर दिया क्या आ गया? एक्स डीएक्स माइनस एक्स की पावर माइनस 2 डीएक्स। एनी प्रॉब्लम गाइस? एक्स की पावर यहां बेटा क्या है? 1, ठीक। ये क्या हो गया? एक्स की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस, ये क्या हो गया? एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया? सी। अब बात आएगी यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब एक्स की पावर माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो ये आप लोग खुद कर लेंगे ना, ये मैं नहीं कर पाऊँ। ये चीज सॉल्यूशन आप इसके बाद आप करेंगे। अब जो बचता है ये क्या? एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 हो जाता है। आई थिंक ये आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, एक्स की पावर 2/3x प्लस 1 dx, ठीक। ये क्या होगा? एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और एक्स का 1 कितना होता है? x, और लास्ट में प्लस सी ऐड कर दिया, ठीक। सेम क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे कहा प्लस में लिखियो इंटू में लिखियो, अलग अलग आप कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका अलग, इसका अलग, इसका सबका सेपरेट कर दिया। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx प्लस 2 बाहर e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल 1/x dx। एनी प्रॉब्लम गाइस? x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e की पावर से क्या होता है? एनी प्रॉब्लम? माइनस प्लस सिंपल क्वेश्चन हो। हाँ ये सिंपल थे, ये थोड़े अच्छे। ये क्वेश्चन क्या देखते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई इक्वल टू क्वेश्चन हो गया, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग क्या? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? तो पूरा फंक्शन थीटा में था, इसीलिए रेस्पेक्ट क्या है? थीटा है, ठीक है बेटा। तो कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल, इंटीग्रेशन। ये कॉस बचा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, एक साइन बचा, 1 अपॉन साइन कॉस थीटा।
और मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का कॉसेक थीटा प्लस सी। एंड प्रॉब्लम वहां एक्स में था, यहाँ पे थीटा है, सब कुछ ठीक। ये देखिए ये क्या है? एक्स माइनस वन अपॉन इसका होल स्क्वायर। ठीक। एक बताओ जरा, रुक जाते एक मिनट जरा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन चल रहा है पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ डीएक्स लिख दो। अब अलग अलग सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर कदमों में आ जाएगा। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रल इसको ऊपर ले जाना तो एक्स की पावर माइनस 2 डीएक्स, इसको माइनस 2 बाहर कर देना 1 डीएक्स। ये क्या होगा? एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस 2 बाहर ऐसा कितना हो गया 1 कितना हो गया एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखिए, ये भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इससे लिख दिया आपने 1 अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन, इससे लिख दिया आपने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस से कॉस क्या होगा? कॉस चला गया, फिर से कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। डीएक्स लिखना नहीं बोलो, गलती हो जाएगी। सही सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ ठीक है। कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स डीएक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉसेक एक्स का प्लस सी। आंसर कदमों में। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए बच्चों, पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन और देख लीजिए। बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे लगा आपको ये बता देने चाहिए। क्वेश्चन से बता दे रहा हूं क्या है एक्चुअली क्वेश्चन। अगर आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टियां याद हो तो मैं लॉग की प्रॉपर्टियां आप लिख नहीं रहा सब, मैं आपको क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन लिखता जाऊंगा। ये आप फॉर्मूले अपनी जो फ्रेंड जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे तो उन्हीं जगह पर उस पेज को आप हमेशा स्किप कर दीजिए और वहां पर फॉर्मूले लिखते रहा करिए। जैसे आपने फॉर्मूले लॉग के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, याद है आप लोग को? तो उसमें से एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा एन लॉग एम बराबर, याद है ना? ये लॉग एन की पावर एन का फॉर्मूला था, याद है आप लोग को? पावर पहले जाती है। और आपको याद हो तो एक फॉर्मूला और पढ़ा था लॉग ई बेस में ई की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। ये बात क्लियर है? लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये मैंने आपको डिफरेंशियल में बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार ये बात क्लियर किया था। कोई बात नहीं है फिर भी याद रखते हैं। लॉग एक्स बेस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और एक चीज बताना, अगर मान लीजिए ई की पावर में कहीं लॉग आता है, ई की पावर लॉग एक्स और बेस ई, देखिए अगर वो ई की पावर है जिसकी पावर है और उसी का बेस लगाया तो ये चीज पूरी पूरी हट जाती है और आंसर निकल आता है सिर्फ आपके पास एक्स रहता है। ठीक, ई की पावर लॉग एक्स बराबर क्या होता है? सिर्फ एक्स। ये ई की पावर से लॉग क्या होता है? कैंसिल हो जाता है अगर बेस सेम है तो। ये अगर ई है तो यहाँ पर भी ई होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो लॉग में भी 3 होना चाहिए बेस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लिखे हुए। तो पहली बात तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते जा रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन, इसे लिख दिया 3 की पावर लॉग, देखो पावर पहले थी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो लॉग 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अभी मैंने बताया है ई की पावर लॉग एक्स बेस में ई है बराबर क्या हो जाता है? एक्स होता है। ये लॉग को हटा देता है। ई क्या होता है? लॉग को, अगर मान लो यहाँ पर 3 होगा तो 3 की पावर लॉग एक्स बेस 3 बराबर क्या आ जाएगा? आपके पास एक्स आ जाएगा ना? यहाँ से क्या बचेगा? तो ये हटा दिया इसलिए क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका आंसर क्या होता है? एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। एनी प्रॉब्लम गाइस? ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम मेथड। ठीक है, रफ कर दे इसको, नहीं रफ कर दे। आई बराबर इंटीग्रेशन, ये क्या होगा? ई की पावर लॉग एक्स की पावर 6 बेस सी माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5 बेस सी अपॉन ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 बेस सी माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 3 बेस सी, ये डीएक्स। इसको आराम से पकड़ कर लो। अभी ई की पावर में लिखा तो ई की पावर से लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा आपको? सिर्फ एक्स की पावर 6 बचेगा। ये बात अच्छे से क्लियर कर लो। फॉर्मूला मैंने इसीलिए लिखा दिया आपको यहाँ पर। ये आपने 9th में पढ़ा था, ई की पावर लॉग एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है।
बेस में हमेशा सामने ई है, इसलिए यहाँ क्या बचेगा आपके पास x की पावर 6 x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 x की पावर 3 dx। i इक्वल टू ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है x की पावर 5 x माइनस 1, नीचे से कॉमन x की पावर 3 x माइनस 1, ये हो गया dx, ये इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। x की पावर ये भी इससे खा गया x की पावर 2 dx, क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये फॉर्मूला था क्या अभी था, log e बेस की वैल्यू क्या होती है बेस 1, तो ऐसे log x बेस में x की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी, सेम बेस है तो इंटीग्रेशन 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। एक बात सर आपने ये तीन ही फॉर्मूले लिखवा दिए, मैंने आपसे कहा ना मैं आपको ये नहीं कि आपको सब फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूं, आपको पता है फॉर्मूले, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी जैसे जैसे हम लोग को वर्क पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बगल में जरूर फॉर्मूले लिख दिया करूंगा, हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। अब मुझे क्या पता आपको कितने फॉर्मूले आते हैं, ऐसे लॉग के बहुत सारे फॉर्मूले, जब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा 9th क्लास की लॉग वाली की, तो जैसे हाई स्कूल में बताया या 9th में पढ़ाया, अब तो लॉग हट गया है शायद, ठीक है, 9th में है थोड़ा बहुत वहां पर बता दिया था, तो मैं कभी बता के आपको वीडियो में बता दूंगा लॉग के कितने फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड पे जाओ। इतना बहुत है आज के लिए आप लोग के लिए, आप लोग लगा लीजिएगा सवाल, सब लोग कर लीजिएगा। एक पहले टर्म पर पहली वीडियो में इतने क्वेश्चंस करा दिए, आपको बेसिक है आपका ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका हो गया, ये पहले टर्म पे आपका क्वेश्चंस हो गया, आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे आगे पढ़ते हैं।